स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टास्क 1 के ओपनर्स, सेंटेंस ओपनर्स। सेंटेंस ओपनर्स होते क्या हैं? वो ओपनर्स या वो हमारे फेजेस जो हम सेंटेंस के शुरुआत में यूज़ करते हैं हमारी राइटिंग को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए। हम आज टास्क 1 के सारे ओपनर्स डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तुम्हारे जैसे इंट्रोडक्शन के जो होते हैं, इंट्रोडक्शन का जो स्टार्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूज़ करते हैं द गिवन, उसकी जगह द सप्लाइड, द प्रेजेंटेड, द शोन, द प्रोवाइडेड, इन सबका मतलब दिया गया ही होता है। यानी कि आपको जो प्रोवाइड किया गया है, आपको जो ग्राफ दिया गया है वो ये शो करता है। हमने द गिवन तो लिखना ही होता है, तो इसकी जगह पे हम बहुत इफेक्टिव वर्ड्स ये हैं द सप्लाइड, द प्रेजेंटेड, द एंड द प्रोवाइडेड ग्राफ या कुछ भी। उसके आगे हम ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन टाइप के लिए प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल हमारा डायग्राम होती है, चार्ट होता है, मैप होता है ना, उसको अलग अलग तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। डायग्राम, टेबल को लिख सकते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, चार्ट को लिख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, प्रोसेस चार्ट और प्रोसेस सिंपल प्रोसेस भी लिखा जा सकता है। उसको हमें अलग अलग तरीके से इसे लिखते हैं। उसके बाद जो हमारा वर्ब होता है, यानी कि शो के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, डेलिनिएट्स, इलस्ट्रेट्स, डिपिक्ट्स, इल्यूमिनेट्स, कंपेयर्स, गिव्स इंफॉर्मेशन, रिप्रेजेंट्स। ये बात ध्यान रखिएगा कि इस सब के पीछे ऐसा लगा हुआ है। हाँ, तो हमें सिंगल ग्राफ दिया है, मीन्स एक ही ग्राफ है, तो इनके पीछे ऐसे लगाना है, वरना इनके पीछे ऐसे नहीं लगाना। ये हमारा वर्ब सिंपल प्रेजेंट का रूल होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं। हमारा अगर सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो हम एस या एस नहीं लगाते। तो उसके बाद हमारी डिस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन अबाउट, ऐसे हम लिखते हैं ना, द गिवन बार चार्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, गिव्स द इंफॉर्मेशन वर्ड्स के लिए इंफॉर्मेशन ऑन, डाटा अबाउट, कंपैरेटिव डाटा, द ट्रेंड ऑफ, द परसेंटेज ऑफ। परसेंटेज और रेशो हम हमेशा पाई चार्ट के लिए यूज़ करते हैं। परसेंटेज ऑफ, रेशो ऑफ। हाउ द एक बहुत ही यूनिक टाइप होती है क्योंकि ये क्वेश्चन टाइप होती है। ये ज़्यादातर ना प्रोसेस के लिए यूज़ होती है और किसी चीज़ के लिए बहुत कम यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल हाउ द शुगर इज़ फ्रॉम शुगर केन। अगर हमें शुगर केन का प्रोसेसिंग का पूरा प्रोसेस बताया गया है एक प्रोसेस चार्ट में, तो हम ये बोल सकते हैं दिस ग्राफ शो अस, दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शो अस हाउ शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन। तो ऐसा हाउ का हम यूज़ करते हैं। द डिफरेंसेस, द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस दोनों आप एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। द चेंजेस एंड द नंबर ऑफ। द चेंजेस एंड द डिफरेंसेस ये हम मैप के केस में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें हम चेंजेस और सिमिलैरिटीज ही डिफाइन कर रहे होते हैं। हमारे आगे देखिए, हमारे ओवरऑल के भी ऐसे ही होते हैं। ओवरऑल इट इज़ विविड दैट, इट इज़ क्लियर दैट, इट इज़ ऑब्जर्व दैट, ये तो बहुत जल्द लिखते हैं। ओवरऑल के लिए जो वर्ड्स होते हैं, एज इट इज़ ऑब्जर्व और प्रेजेंटेड, यानी कि जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या जैसे प्रेजेंट किया जा रहा है वो। एज एन ओवरऑल ट्रेंड, ओवरऑल के लिए ये भी बहुत अच्छी फेज है। एट द वन सेट, यानी कि एक ग्लैंस पे। द ग्लैंस एट द फर्स्ट ग्राफ रिवील्स दैट, यानी कि अगर ये आप ग्राफ या ग्राफ्स हमने तब यूज़ करना है जब हमें मल्टीपल हों। ये सिंगल के केस में यूज़ नहीं होता। द ग्लैंस एट द ग्राफ, फिर इतना ही यूज़ होता है, फिर ये नहीं होता ग्राफ रिवील दैट। हाँ, एस उसके बाद यूज़ होता है अगर हम मल्टीपल ग्राफ यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें ग्राफ नहीं दिया गया, मतलब एक ही ग्राफ दिया गया और मल्टीपल ग्राफ्स नहीं है, तो हम सिंपल यूज़ करेंगे ग्लैंस एट द ग्राफ दैट। जनरली स्पीकिंग, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट रहता है उस केस में अगर हमें फॉर्मल डाटा दिया गया, फॉर एग्जांपल कट टू कट डाटा दिया गया जिसे हमें टेबल में दिया जाता है फुल नंबर्स में, तब हम ये यूज़ नहीं कर सकते। एज कैन बी सीन, जैसे देखा जा सकता है, ये भी वैसे ही उसी सेंस में यूज़ होता है। इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, ये भी उसी सेंस में यूज़ होता है। हम ओवरऑल के लिए सारे फेजेस यूज़ कर सकते हैं, बस हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। जैसे ये तीनों हम थोड़े जर्नल सेंस में यूज़ करते हैं, इसे हम प्रॉपर ओवरऑल के केस में नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जाम्पल टेबुलर केस में जहाँ हमें कट टू कट नंबर्स या फिगर्स दिए गए हैं, वहाँ हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट के लिए जो हमारे होते हैं कनेक्टर्स, एक तो हमारा बेसिक ही होता है टू बिगिन विथ, उसके बाद थोड़े एडवांस लेवल देखेंगे हम। एज इट इज़ प्रेजेंटेड इन द ग्राफ, ग्राफ्स, पाई चार्ट और टेबल, एज इट इज़ प्रेजेंटेड, यानी हमारा ये भी है, ये हम ओवरऑल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एज इट इज़ शोन इन द इलस्ट्रेशन, ये भी यूज़ हो सकता है। एज कैन बी सीन इन द इलस्ट्रेशन और ग्राफ, जो भी है इसके आगे जो देखा जा सकता है। एज द डायग्राम सजेस्ट, according to the diagram,
categorically speaking, getting back to the details, now turning to the details, the table, ये देखिए ये हमारा जो टेबलर के लिए यूज होने वाला स्पेसिफिक है, द टेबल डाटा क्लियरली शोज दैट, द टेबल्स डाटा वैसे आना था, द डायग्राम रिवील्स दैट, ये हमेशा डायग्राम के लिए यूज होगा, फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट है उसी के लिए यूज होगा, द डाटा सजेस्ट दैट, डाटा है ये पाई चार्ट के केस में यूज नहीं हो सकता, द ग्राफ गिव्स द फिगर, ये भी हम वहीं यूज़ कर सकते हैं, इसे भी पाई चार्ट के केस में हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है पाई चार्ट के केस में हमें फिगर्स दी ही नहीं होती, हमें हमेशा परसेंटेज गिवन होती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अपेरेंटली सीन दैट, ये क्लियरली देखा जा सकता है, इसका मतलब ये होता है। तो ये हमारे बॉडी पैराग्राफ 1 की जो हम BP1 जिसे कहते हैं उसके कनेक्टर्स थे, उससे हम स्टार्ट करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। और बॉडी पैराग्राफ 2 प्रॉबिंग फर्दर या मूविंग फर्दर, प्रॉबिंग फर्दर का मतलब होता है एनालाइज करते हुए आगे बढ़ना, डाइसेक्टिंग फर्दर यानी कि उसको और डाइसेक्ट करना और गहरे तरीके से उसकी जांच करनी, कंटिन्यूइंग फर्दर यानी कि उसको आगे कंटिन्यू करना, एग्जामिनिंग इन डिटेल यानी कि और गहराई में जांच करना, एग्जामिनिंग फर्दर और आगे जांच करना, एक्सप्लोरिंग फर्दर और आगे एक्सप्लोर करना, उसे देखना, लुकिंग एट द डाटा की तरफ देखना। तो ये हमारे कनेक्टर्स थे जो हम यूज़ कर सकते हैं, फेजेस थे जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारे BP1 के जो हमारे फेजेस थे, ज़रूरी नहीं हम BP1 के स्टार्ट में ही यूज़ करें, वो हम इन बिटवीन किसी लाइन के आगे भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो BP2 के हैं ये हम यूज़ नहीं कर सकते इन बिटवीन के लाइन के लिए, ये BP जब स्टार्ट होगा तभी यूज़ होंगे, उसके बाद कभी कोई यूज़ नहीं होता। और कई बच्चे गलती करते हैं कि फर्दर मोर लिख देते हैं। फर्दर मोर आप अलग चीज़ को जैसे फर्दर मोर हम तब यूज़ करते हैं जैसे मैंने एक चीज़ पहले एक्सप्लेन की है उसे आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सपैंड कर रही हूँ, तो मैं फर्दर मोर यूज़ करती हूँ। बट अगर आप BP1 का डाटा देखिए और BP2 का डाटा देखिए, हमारा डाटा अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक बार को एक्सप्लेन कर रही हूँ, बार चार्ट चाहे एक ही हो, बार तो अलग अलग ही होंगे दोनों BPs में। तो अगर मैं कुछ बार्स को BP1 में कर रही हूँ तो उसे ही मैं आगे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, उसे आगे एक्सपैंड नहीं कर रही हूँ, तो फर्दर मोर वहाँ गलत होता है। कई बच्चे फर्दर मोर यूज़ करते हैं, वो गलत होता है। सो दिस वॉज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।